जब से जर्मनी आए हैं पाँव के नीचे तो ज़मीन ही नहीं है। कभी कभी सोच के ये बड़ा दिल अजीब होता है और अपने हस्बैंड को भी कहती हूँ कि सोचें ज़रा कि हमारे पाँव के नीचे तो ज़मीन है ही नहीं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इस बात का मतलब क्या है। हम जब से जर्मनी आए ना, हम बिल्डिंग में ही रह रहे हैं। पहले वाली बिल्डिंग जो थी ना, उसके भी टोटल 4th फ्लोर थे, 3rd पे हम थे। और इस वाली बिल्डिंग में भी टोटल 3 फ्लोर है और तीसरे पे हम हैं। मतलब ये है कि बिल्डिंग्स में फिर भी आपको घर मिल जाते हैं, लेकिन अगर सेपरेट आपको घर लेना पड़े तो उसकी रिक्वायरमेंट ही अच्छी खासी होती है और वो मुश्किल भी बहुत होते हैं। और वैसे ही अब तो बिल्डिंग्स में भी घर मिलना बहुत 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 मुश्किल होता है। यहाँ पे काम आपको हर जगह मिलता है लेकिन घर नहीं मिलते। कितनी हैरानकुन बात है। और ना सिर्फ जर्मनी में बल्कि और भी यूरोप में जो दीगर मुल्क हैं उनमें घर मिलना एक मुश्किल तरीन काम हो चुका है। लोग बेचारे एजेंट्स जो होते हैं उनको पैसे दे के तो घर ले रहे होते हैं। इस तरीके से कुछ लोगों ने जुगाड़ बनाया हुआ है। मोस्टली बिल्डिंग्स में लिफ्ट भी होती है। ऐसा नहीं है कि लिफ्ट वाली बिल्डिंग नहीं आपको मिलती, थोड़ा सा रेंट में आता है फ़र्क, लेकिन लिफ्ट वाली बिल्डिंग्स भी आपको मिल जाती हैं। लेकिन वहाँ पे मेरे मियाँ साहब जो है ना, उनको जाना पसंद नहीं। वो कहते हैं कि वो वाली बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ होती हैं, और जहाँ पे अच्छी फैमिलीज़ होती हैं वहाँ पे बुरी फैमिलीज़ भी होती हैं, तो इसलिए वो अवॉइड ही करते हैं। और यहाँ पे भी जब हम इस घर में शिफ्ट हुए, इसके साथ सेम दिन पे हमारी 3 अपॉइंटमेंट्स थी। बाकी जो 2 अपॉइंटमेंट्स थी वो बिल्डिंग्स थी, और एक तो फर्स्ट फ्लोर पे थी, उसमें भी लिफ्ट थी लेकिन वो बिल्डिंग बड़ी थी। एक और थी, वो भी बिल्डिंग थी और वहाँ पे भी लिफ्ट थी, लेकिन एक ये था। तो ये सारा जो एरिया है, जगह है, ये मेरे हस्बैंड को पसंद आई और हम यहाँ पे मूव हो गए, और अल्लाह ताला का हुक्म भी यही था। खैर, हम घूम के फिर आके जब वापस घर पहुँचे तो देखा कि हमारे घर के सामने इतने ज़्यादा हमारे पार्सल्स जो है ना वो आए हुए थे हमें खुश करने के लिए। सुनने में आया है जो नया फ़ोन अभी लॉन्च हुआ है आईफोन का, वो कुछ लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन ये हर दफ़ा ही ऐसा होता है, जब भी फ़ोन आता है लोग पहले क्रिटिसाइज़ करते हैं और धड़ाधड़ ले भी रहे होते हैं। किसी को टूट जाने का ख़तरा होता है तो किसी को कोई इशू होता है, लेकिन लोग फिर भी पीछे नहीं हटते। और देखें फिर हमारा क्या प्रोग्राम बनता है। पता नहीं क्यों मुझे वाइट कलर बहुत अट्रैक्ट कर रहा है आजकल। ये वाले क्लिप्स जो आप देख रहे हैं ना, ये हैं मेरा हाथ ख़राब होने से पहले की, यानी कि जो मेरे हाथ के साथ हादसा पेश आया उससे पहले के क्लिप्स हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आराम से काम लगी हुई हूँ। लेकिन अभी तो खैर, मैंने पूछा था आपसे लास्ट वीडियो में कि मुझे बताएं मैं इनसे कैसे छुटकारा जल्दी पा सकती हूँ, जो हाथ पे जलने के बाद छाले बन गया। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आए थे मैसेजेस, कमेंट्स आए थे कि आप छाले जो है ना उनको काट दो। मैंने दिल पे पत्थर रख के ऐसा किया है, और ऐसा करने के बाद तो एक दफ़ा लग रहा है, दर्द भी हो रही है और ऐसे लग रहा है कि दोबारा से नए सिरे से हाथ ख़राब हो गया और टाइम लगेगा। कोकोनट ऑयल मुझे बताया गया, वो भी मैं लगा रही हूँ। क्रीम जो लेके आई थी वो भी लगा रही हूँ, और भी जो चीज़ें समझ आ रही है ना वो लगा रही हूँ। बस जब से मसला बना है चावलों पे गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि रोटी बनाना बहुत मुश्किल हो गया, रोटी बनती ही नहीं। खैर, मुझे जो आप काम करता हुआ देख रहे हैं ना, पिस्ते के 2 पैकेट थे जो दो मेरे बेटों ने दोनों खोल के रख दिए हुए थे, और इस तरह खुला पड़ा रहे तो ख़राब हो जाता है। और इस तरह जो ड्रॉर है इनकी भी साथ साथ सफाई ना करें तो बहुत ज़्यादा काम जमा हो जाता है, जो कि मुश्किल लगता है। और इसके साथ साथ लास्ट वीडियो में आपकी बहन ने आप लोगों के साथ वादा किया था कि अल्लाह मुझे हिदायत दे और नेक्स्ट मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी वाली वीडियो शेयर करूं, जिससे आप लोगों को भी फ़ायदा, और मुझे तो होना ही है इंशाल्लाह ताला, और आप लोगों को भी होगा। हेयर ऑयल वो मैंने बना दिया, अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दे, और ना सिर्फ हिदायत दी बल्कि हिम्मत भी दे दी। हुआ कुछ यूँ कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर गई हुई थी, हमारा गेट टुगेदर था, हमने टाइम सेट किया हुआ था कि हम मिलेंगे। और मैंने देखा कि मैं जहाँ जहाँ पे बैठ रही थी मेरे बाल गिरते जा रहे थे, तो वो बात मेरे माइंड से निकल ही नहीं रही थी। हालांकि सारा सामान मेरे पास है, पहले से ही मौजूद है। इसके लिए आपको चाहिए पर्पल वाले प्याज दूसरे भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन पर्पल वाले जो प्याज हैं इनका सुना है कि सबसे बेस्ट होता है, स्पेशली आप अगर आपने ऑयल बनाना है। इसके साथ ही आपको चाहिए अदरक भी ले ली। इसके साथ इसमें जाएगी कलौंजी, मेथी दाना, फ्लेक्स सीड और लौंग। आपने ये जो चीज़ें हैं ना, 2 जो बड़े खाने के चम्मच होते हैं भर भर के ले लें। 500 ग्राम प्याज ले लें और इतनी ही अदरक ले लें। और साथ में मैं बना रही हूँ, मतलब कि साथ इसके जो ऑयल जाएगा ना वो है कोकोनट ऑयल। ये भी मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, वो जो फ्रेश बना रहे होते हैं ना वहाँ से मैंने लिया था। जब तक एक चीज़ आंखों से ना देखें यकीन नहीं आता। हालांकि यहाँ से भी आपको हर ऑयल मिल जाता है, कोकोनट ऑयल तो यहाँ पे जर्मन स्टोर से भी आपको मिल जाता है। प्याज जो है ना उनके अंदर आपने थोड़ा सा ऑयल डाल के, इस तरह जो मिल्क शेक वाला जग होता है इसमें आपने डालना है। इसका बिल्कुल इस तरीके से पेस्ट बनना चाहिए। अदरक भी इसके अंदर की, प्याज छिलकों समेत मैंने डाला। वॉश कर लें एक दफ़ा चीज़ों को, और इस तरीके से आपने बारीक पेस्ट बना लेना है। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है।
और अगर आपके बाल ज़्यादा ड्राई हैं, एक्स्ट्रा रफ़ हैं, फिर आपको चाहिए होगा कैस्टर ऑयल भी। अगर आपके पास है तो वो भी डाल लें। हालांकि मेरे बाल भी ड्राई तो रफ़ हैं, लेकिन कैस्टर ऑयल मेरे पास नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब इस कैस्टर ऑयल के पीछे और दिन नहीं वेस्ट करने वाली, क्योंकि मैंने सारा कुछ सामान पहले से रेडी करके रखा और इतना लेट हो चुका है, उसको मैंने स्किप कर दिया और कोकोनट ऑयल ले लिया। सारी चीज़ें आपने इस तरीके से पैन के अंदर डाल के, साथ में ऑयल जो डालना है आप सरसों का डालें, कोकोनट डालें, बादाम डालें, जो भी आप लेना चाहते हैं हेयर ऑयल वो डालें और इस तरह पकने के लिए रख दें। आपने एक चीज़ पे फोकस करना है कि इसकी जो हीट है ना वो कम रखनी है। शुरू के 3-4 मिनट पे शक आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो रख लें, लेकिन इसके बाद आपने इसकी जो हीट है ना वो लो से मीडियम पे होनी चाहिए, बिल्कुल भी ज़्यादा तेज़ आपने नहीं रखनी। इस चीज़ का अंदाज़ा आपको ऐसे होगा, टाइम ऑफ कोर्स ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपने इसके अंदर जो चीज़ें डाली है ना वो उनका कलर चेंज हो जाएगा, जो आपका ऑयल है उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयल बना रही हूँ। और इस तरीके से आपने जो ऑयल आपका जब बन के रेडी हो जाएगा ना, तो जो इसके अंदर आपने प्याज, अदरक और भी जो चीज़ें डाली है ना उनका अच्छे से रस भी इसके ऑयल के अंदर चला जाएगा और जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल जल जाएंगी, पानी उनका सारा ड्राई हो जाएगा। तो फिर आपने इस तरीके से रख देना, ठंडा होने पे फिर आप इसको छान लेंगे। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर से अपना ब्लड भी चेक करवाएं। इसके अलावा आप देखें कि आप जो खा रहे हैं उसमें जिंक कितना है, क्योंकि जिंक की कमी हो, बायोटीन की ज़रूरत होती है हमें, विटामिन डी की कमी हो, थायराइड हो, ये सारे मसले आ जाके ना असरअंदाज होते हैं आपके हाथों के नाखनों पे और आपके अपना ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। बाल अगर आपके झड़ रहे हैं ना तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, मल्टी वाइटामिन खाएं, एक्स्ट्रा मार्केट से आपको सप्लीमेंट्स मिल रहे होते हैं, डॉक्टर से मशवरा करना है वो भी कर लें, लेकिन अपने जो बाल है ना इनको कभी भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि बाल ना सिर्फ मर्दों की, औरतों की भी खूबसूरती होती हैं। और ये वाला जो मैं ऑयल बना रही हूँ ये मर्द भी बना सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें जितनी चीज़ें हैं ना वो सारी आपको आसानी से मिल जाएंगी, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं। अब बात आ जाती है कि इसमें तो प्याज है तो प्याज़ों की स्मेल बड़ी होगी, हम तो इतने सेंसिटिव हैं, हमें बाल भी लंबे चाहिए, हमारे बाल झड़ रहे हैं उनको भी रोकना है, लेकिन स्मेल जो है वो तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। तो इस चीज़ का भी हल है मेरे पास। रोज़मेरी ऑयल मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, पंसार की शॉप से। इसके चंद कतरे आपने इसके अंदर डाल देने और इस ऑयल की अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ना, चमेली का ऑयल अगर आपको मिलता है तो वो ले लें, उसके चंद कतरे डाल दें। इससे फिर क्या होगा कि इसकी अपनी स्मेल जो है वो ज़्यादा होगी और जो प्याज़ों की स्मेल है ना वो ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो जाती है, फिर इतनी महसूस नहीं होती। अगर बहुत ही कोई शार्प सेंस है ना आपकी स्मेल करने वाली तो फिर आपको महसूस होगी। तो ये एक इसका बेस्ट तरीका है, आप स्मेल जो है ना उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा विटामिन ई के जो कैप्सूल मिलते हैं पाकिस्तान से तो वो आसानी से मिल जाते हैं, वो भी अगर आप इसमें डाल लेना कोई 15, तो फिर सोने पे सुहागा है। रिज़ल्ट का मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला ये काम करेगा, क्योंकि मैं पहले भी प्याज का ऑयल काफ़ी दफ़ा बना के लगा चुकी हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।